भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दी गई थी 1931 में, और ये फांसी दी गई थी कैंप जेल लाहौर में। ये शादमान का इलाका बनता है लाहौर के अंदर, आज भी मौजूद है। उस ज़माने में इस जगह पे आबादी नहीं होती थी, एक बहुत बड़ा जेल था, वहीं भगत सिंह और उनके साथियों को रखा गया था। कर दे बेगाने कैदी हो गए दीवाने। और इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने सैंडिस को गोली मारी है, और बाद में भगत सिंह ने ये माना भी कि ठीक है हमसे गलती हुई, दोबारा अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये नहीं करूँगा और सिर्फ जद्दोजहद करूँगा। नींद राना आया सानू, नींद राना आया सानू, नींद राना। अगर भगत सिंह ये ना कहते कि उनसे गलती हुई थी तो शायद मैं इतना ज़्यादा उनको अहम ना समझता, क्योंकि आखिरकार जो दहशतगर्दी है उसके हक़ में हम नहीं हैं, चाहे वो राइट के लोग करें या लेफ़्ट के लोग करें। कोई भी हुर्रियत के नाम पे या किसी भी आज़ादी के नाम पे अगर दहशतगर्दी करता है या किसी इंसान को मार देता है तो वो कोई ठीक बात नहीं लगती। एक जद्दोजहद होती है आज़ादी की, उसको एक ज़ाब्ते के तहत ही आगे चलना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनज़्ज़म हों और मुत्तहिद हों, ताकि वो इकट्ठे एक ही टाइम पे निकल के किसी भी मुल्क का निज़ाम जो है वो उसको चेंज कर सकें बड़े पैमाने पे। नींद राना आया सानू, नींद राना आया। भगत सिंह जो थे ये पाकिस्तान की पूरी स्टोरी है, ये भगत सिंह की, ये पाकिस्तानी थे। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, हालांकि उस ज़माने में इंडो पाकिस्तान था, मतलब बड़े सगीर था। भगत सिंह का जो इलाका था वो फैसलाबाद था। ये फैसलाबाद जिसको पहले लायलपुर कहते थे। पीछे किसे तती है वे चूड़ियाँ चढ़ाइया है वे उम्रा गवाइया सानू, नींद राना आया सानू, नींद राना आया सानू। फैसलाबाद से ये बिलोंग करते थे, एक सिख फैमिली से, और इन्होंने वहाँ पे थोड़ी बहुत तालीम हासिल की। उसके बाद फिर ये इनकलाबी बन गए और इन्होंने फिर जद्दोजहद शुरू की। और जो सैंडिस को इन्होंने गोली मारी ना, जिसकी वजह से इनको फांसी दी गई, वो इन्होंने ज़िला कचहरी में मारी थी, लाहौर के अंदर ही। आया हुक्म लिखे या लखाया, जजा पढ़ के सुनाया, मनिया झूठियाँ गवाइयाँ। तो कितनी अजीब बात है, पैदा भी फैसलाबाद में हुए, गोली मारने का जो वाक़या है वो भी ज़िला कचहरी लाहौर का है, और उसके बाद ये जो जेल में रहे वो भी लाहौर में रहे, और आखिरकार फांसी भी लाहौर में हुई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम भगत सिंह के बारे में कोई बात नहीं करते पाकिस्तान में। जिंदाबाद। कैसे वक्त ने पुठे रब लग गया गुठे, शेर गिदड़ा ने कुठे गिर जा देन दुहाई। क्योंकि ये इतना बड़ा नाम है, ये इतना बड़ा नाम है इनकलाबियों के अंदर। पूरी दुनिया के इनकलाबी जो हैं उनकी जब फहरिस्त निकाली जाए तो उनमें भगत सिंह का नाम आता है। अगर आपको याद हो तो भगत सिंह का जो मुकदमा था वो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो भी लेना चाहते थे, जिनको हम कायद आज़म कहते हैं। तो ये कोई छोटा नाम नहीं था, और इस नाम को हमने भुला दिया बिल्कुल पाकिस्तान में। भगत सिंह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर एक अलामत के तौर पे उभरे हैं, दोबारा इनके बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान में इनकी वजह से असल इनकलाबी जद्दोजहद जो है उसको फ़ायदा हो सकता है। लवाई खिंच के रस्सी अजमाई इंज जंजा चढ़ाइया सोने कसमा में हाइया सानू, नींद राना आया। बराबरी पार्टी चूँकि एक इनकलाबी पार्टी है तो हम समझते हैं कि ऐसी बात होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भगत सिंह कौन थे, उनकी तारीख क्या थी। इस मुल्क के लोगों को बताना चाहिए कि आप जो बाकी लोगों की बात करते हैं इनकी भी बात करें, भाई पाकिस्तानी आदमी था ये, और इनके बारे में भी बताएं लोगों को कि कितना इनकलाबी, कितना बहादुर और कितना ज़बरदस्त आदमी था। लेकिन क्यों नहीं बताया जाता? मुझे ऐसे लगता है जैसे इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर जद्दोजहद की रमक पैदा हो गई, अगर अपने हकूक़ के लिए लोग जो हैं वो मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए, आम लोग जो, क्योंकि भगत सिंह आम लोगों के लिए खड़ा था, वो जगीरदार मेहता माफी से साथ नहीं खड़ा था, वो उनका सियासी मुखालिफ था। तो अगर ये काम शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में जो इतने अरसे से पाकिस्तान पे रूल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को
लूट के खा गए हैं कानूनी और गैर कानूनी तरीक़ों से, क्योंकि कानून भी अपने लिए बनाते हैं। ये मिनिमम वेज थोड़ी रखते हैं, अब कहते हैं जी 25-30 हज़ार बस रखें। आम आदमी बेचारा, उसको क्या पता, वो तो कीड़ा मकोड़ा है बेचारा, जानवर है बेचारा, तो इसलिए उसको तो ऐसे ही रखें। हाँ, हमें बताएं कि लॉ कैसे इस तरह का बनेगा कि हमसे ज़री टैक्स ना लिया जाए, हमें रिबेट्स दी जाएँ, हमें टैक्स जोन्स बना के दिए जाएँ, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, हमें मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस फराम की जाए, मुफ्त पानी फराम किया जाए। हम लोग जो हैं इस मुल्क के मालिक हैं, क्योंकि हम लोग ही इस मुल्क के अंदर अमीर लोग हैं। तो ये काम अब जो है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। इन लोगों का की जो जारादारी है उसके ऊपर एक ज़रब लगेगी अगर इस मुल्क के अंदर भगत सिंह की बात शुरू हो। पढ़ के सुनाया और इस मुल्क के अंदर एक इनकलाबी लहर दौड़े लोगों के अंदर, और लोगों को समझ आए, रूलिंग क्लास जो कि सिर्फ 1% लोग भी नहीं हैं, मतलब अगर 25 करोड़ लोग हैं तो ये 25 लाख लोग भी नहीं हैं। तो इनकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। ये पैसे बना रहे हैं और बाकी सारा पाकिस्तान जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है और वो तरक्की नहीं कर सकता, खुशहाली नहीं लेके आ सकता। इनकी नस्लें तबाह हो रही हैं बाकी लोगों की। मिडिल क्लास लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही बच्चों को पढ़ाएं कैसे, इलाज कैसे कराएं अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए। और जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश, गरीब मेहनतकश हैं, एक तो मिडिल क्लास मेहनतकश होते हैं ना, दोनों मेहनतकश हैं, और दूसरे होते हैं जो गरीब मेहनतकश। तो गरीब मेहनतकश तो इस हद तक परेशान है कि उनके बच्चे तो स्कूल पहले नहीं जाते, अब वो इलाज छोटी मोटी बीमारी का भी नहीं करा सकते क्योंकि एंटीबायोटिक भी महंगी आती है। तो इस मुल्क के अंदर क्या आपने किसी को देना है इस वक्त, ना इज्जत है लोगों के पास, थाने कचहरी में उनके साथ जो होता है सबको मालूम है। तो इस वक्त एक इनकलाबी पार्टी की ज़रूरत है। बराबरी पार्टी की इनकलाबी पार्टी है। अगर बराबरी पार्टी आप इसके नाम को लोगों के अंदर लेके जाएंगे, बराबरी पार्टी के बारे में बताएंगे कि ये क्या चाहती है, ये इस मुल्क के अंदर एक ऐसा चेंज चाहती है कि जो आपका हुक्मरान तबका है वही तब्दील कर दिया जाए। इस मुल्क के अंदर आम लोग हुकूमत करें ताकि वो अपने लिए इस मुल्क को चला सकें, हम पे ये दोबारा हुकूमत ना कर सकें कभी भी। ये चाहती है हमारी पार्टी। तो भगत सिंह का इसलिए जिक्र करना ज़रूरी था 23 मार्च को, और मैं समझता हूँ कि यौम पाकिस्तान की खुशी के साथ साथ भगत सिंह का जो दिन है उसको शामिल कीजिए और इस मुल्क के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत, तरक्की याफ्ता, खुशहाल, फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद पाकिस्तान जो है वो बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए। बराबरी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। सानू नींद राना या सानू